शिक्षा संस्थान भक्ति है तो लोगों को आत्महत्या करने के सिवा फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए शासन और प्रशासन को मैं चेताने आया हूं कि उस पर निगरानी किया जाए और उनका जांच किया जाए कि कैसे पैसा वो 6 वर्ष में दूना कर रहे हैं, जब बैंक में डाकघर में 9 से 12 वर्ष में दूना होता है तो कैसे कर रहे हैं, और सेवा संस्थान के नाम पे किस तरीके से वो बैंक की तरह संचालन कर रहे हैं, यह एक विषय है। जैसे मुझे जो संदेह हुआ, मैं नहीं कहता मानव, फिर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता मानव सेवा शिक्षा संस्थान क्या है, क्योंकि हमने अपने बीच से एक अजय तिवारी को खोया है, दूसरा अजय तिवारी नहीं खोना चाहते, इसलिए मैं मानव सेवा शिक्षा संस्थान। और रही बात और संस्थाओं की, तो मैंने अभी फिर कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद अपने स्तर से और पटरी व्यवसायियों में और सभी लोगों से, आम लोगों से भी जनसंपर्क करके मैं एक सूची बनाऊंगा कि कौन से सेवा संस्थान इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर झा। गोला तहसील अंतर्गत एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। सुसाइड का आरोप 2 व्यक्तियों पर लगता है, गिरफ्तारी भी हो जाती है। पटरी कार्यकर्ता थे, वो एक तरह ठेला लगाते थे। तो मामला क्या है, आप किस संदर्भ में डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं? आज हम लोग आए हैं कि वह अजय तिवारी जी गरीब पटरी व्यवसायी थे, वहाँ पे दुकान चौराहे पे सावखोर पे लगाते थे। उन्होंने सूदखोरों के उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लिया और उनके परिवार में वर्तमान में 2 बड़ी लड़कियां हैं और एक छोटा बच्चा है। तो उनके परिवार को 50 लाख रुपया और परिवार में एक नौकरी दिया जाए, यह प्रशासन से हमारी पहली मांग रही है। दूसरी चीज ये, सूदखोर तो उसमें दोनों गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, लेकिन आपने हिंदुस्तान अखबार से या तमाम लोगों से जिससे हमने बात किया और जो हमें वहाँ ज्ञात हुआ कि बड़हलगंज सूदखोरों का एक अड्डा बन चुका, और बड़हलगंज ही नहीं, गोरखपुर जनपद पूरा, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। आप मीडिया कर्मी, आप रोज देखते होंगे कि आज एक संस्थान करोड़ों रुपया लेके भाग गया, आज कोई कंपनी करोड़ों रुपया लेके भाग गया। ऑनलाइन साइट पे सॉफ्टवेयर बना करके भी मनी सर्कुलेशन के नाम पे 2 गुना 4 गुना देने के नाम पर में भी तमाम कंपनियां ऐसी बना करके रोज करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रही हैं और रोज भग रही हैं, जिसको जो लोग उसमें जो पीड़ित हैं उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता है, जिसकी वजह से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जैसे अजय तिवारी जी भी अगर वीडियो नहीं बनाए होते तो वह सूदखोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि वह सूदखोर सीधे बच जाते। तो ऐसी स्थिति में हमारा यह मांग है, आज हमने जिला अधिकारी महोदय से मांग की। आप देखिए, बड़हलगंज में एक मानव सेवा शिक्षा संस्थान है, वह गरीब पटरी व्यवसायियों को और ग्रामीण क्षेत्र के जो है अशिक्षित महिलाओं को जोड़ करके 3 रुपया बचत के नाम पर में, 3 रुपया रोज बचत के नाम पर में हजारों खाता खोल लिया और हजारों लोगों का पैसा जमा कर रहे हैं। और वह, मैं ये नहीं कहता कि आलोक गुप्ता सही है, गलत है, कि यह फर्जी है या वह क्या है, लेकिन अगर वह संस्था भगी तो वहाँ के जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं, जो वहाँ के गरीब शिक्षित अशिक्षित महिलाओं का जो 1-1 रुपया बचाया हुआ पैसा है, और वह कहीं ना कहीं से फिर से वह उनकी जीवन जो है फिर यह होगी कि वह कहीं ना कहीं से आत्महत्या करने पे बाध्य होंगे। अब आप आलोक गुप्ता की बात कर रहे हैं, आलोक गुप्ता की बात कहाँ से आ गई? आलोक गुप्ता तो अच्छा काम कर रहे हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अखबारों में लगातार वो दान पुण्य का काम करते हैं, शादी विवाह कराते हैं, तो ये अच्छी बात है ना, तो इसमें बुराई क्या है? आपने एकदम सही बात कहा। जितनी भी कंपनियां भगती हैं पहले ऐसे ही डंका बजाती हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, आपने ये तो कह दिया कि दान पुण्य कर रहे हैं, आपने ये नहीं कहा कि वो कैसे ऑटोमोबाइल एजेंसी खुल रही है, आपने ये नहीं कहा कैसे उनका व्यापार चला। संस्था का भी व्यापार नहीं कर सकता, अभी तक कोई आरोप नहीं लगा। फिर आरोप कैसे नहीं लगा? तमाम उनके ऊपर आरोप लगे, और मैं भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ आज प्रशासन से यह मांग किया हूं कि इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, पहले तो डंका बजाती हैं, करोड़ों रुपए आम लोगों का जमा, आज वहां के हजारों खाता गरीब पटरी व्यवसायियों का और ग्रामीण शिक्षित महिलाओं, क्या बोलते हैं, ग्रामीण गरीब महिलाओं का पैसा जमा है। अगर मानव सेवा शिक्षा संस्थान अगर भगी तो लोगों के सिवा आत्महत्या सिवा करने के सिवा कोई आसरा नहीं होगा। अजय तिवारी के मामले पर आए और आलोक तिवारी को आलोक गुप्ता को मैं अजय तिवारी के मामले पे जो सूदखोरों की गिरफ्तारी हो गई, अजय तिवारी को जिस तरीके से आत्महत्या करने पे मजबूर हुए, और कोई आत्महत्या ना करे हमारा पटरी वाला, हम इस पे आज ज्ञापन देने आए हैं। कि और गोरखपुर गिरी जनपद में जिसपे कोई नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे ऑनलाइन साइट के नाम पे तमाम कंपनियां बन के फर्जीवाड़ा करके जो करोड़ों रुपया गमन कर रही हैं, जिसपे प्रशासन और
प्रशासन का भी नजर नहीं है, साइबर क्राइम का भी नजर नहीं है, उसको नजर पे लाने के लिए और आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी हम बताना चाहते हैं कि आप इस संदर्भ में, क्योंकि हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक हम और आप नहीं बताएंगे तब तक कैसे जानकारी होगी कैसे हो रहा कहा है। कि पूरे बड़हलगंज में ही नहीं पूरे जिले में इस तरह की चीजें चल रही हैं जी। लेकिन जब टारगेट करने की बात आई तो सिर्फ और सिर्फ आलोक गुप्ता की आप जिक्र कर अब दिए। फिर हमारी बातों ने, मैंने आलोक गुप्ता संस्था को इसलिए टारगेट नहीं, बताया, आपने उसमें लिखा आप तो है। लीजिए, इसलिए टारगेट किया क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूर्व में पटरी व्यवसायी बता के पटरी व्यवसायियों के भावनाओं से जोड़ करके सबसे ज्यादा पटरी व्यवसायियों का खाता खोल रखे हैं। अगर मानव सेवा शिक्षा संस्थान अगर भगी तो गरीब पटरी व्यवसायियों को आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैंने मांग यही किया है, मैं नहीं कहता कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान फर्जी है, सही है, गलत है, एक जांच का विषय है। मैंने यही मांग किया है कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान को निगरानी करते हुए इनकी जांच किया जाए कि यह कैसे 6 साल में पैसे को दूना दे रहे हैं। पहला चीज, ये बैंक जो है 9 वर्ष से 11 वर्ष में डाकघर और बैंक आमतौर पे 9 वर्ष से 11 वर्ष में पैसा दूना देती है। यह मानव सेवा शिक्षा संस्थान बैंक से भी ज्यादा कहीं ना कहीं से, तो बैंकों की भी छवि खराब हो रही है, सरकारों की भी छवि खराब हो रही है। भाई बैंक 9 से 11 साल में दे रही है तो मानव सेवा शिक्षा संस्थान 6 वर्ष में कैसे दूना पैसा दे रही है? यह जांच का विषय है कि नहीं है, ये बताइए। जहां पर में आज के डेट में इतने खाता पटरी व्यवसायों को खुल चुके हैं। आज अजय तिवारी जी ने आत्महत्या किया, भाई आज अजय तिवारी आत्महत्या किए, कल कोई और अजय तिवारी आत्महत्या ना करे, ये पहल करने आज हम जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अब यह आंदोलन का रूप लेगा और गोरखपुर जनपद में एक, मैं इस सूदखोरों के खिलाफ, ये फर्जी बाड़ा कंपनी चलाने वालों के खिलाफ, ये फर्जी संस्था के नाम पर मैं रोज भगोड़ों के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। क्योंकि आप समझिए, पहले संस्था आती है, बड़े बड़े वादे करती है, जितने भी संस्थाएं भगी हैं आज तक, अब रोज देखते होंगे महीने में 2 संस्थाएं, जब वह लंबा पैसा जमा कर लेती हैं, पहले तो बड़े अच्छे नेक नेक काम करती है, इसके बाद भाग जाती है। मैं नहीं कहता कि आलोक गुप्ता सही है गलत है, मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर निगरानी रखा जाए, क्योंकि गरीब पटरी व्यवसायियों का पैसा जमा है, वहां के गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का पैसा जमा है। अगर मानव सेवा शिक्षा संस्थान भगती है तो लोगों को आत्महत्या करने के सिवा फिर कोई विकल्प नहीं बचेगा। इसलिए शासन और प्रशासन को मैं चेताने आया हूं कि उस पर निगरानी किया जाए और उनका जांच किया जाए कि कैसे पैसा वो 6 वर्ष में दूना कर रहे हैं, जब बैंक में डाकघर में 9 से 12 वर्ष में दूना होता है तो कैसे कर रहे हैं, और सेवा संस्थान के नाम पे किस तरीके से वो बैंक की तरह संचालन कर रहे हैं, यह एक विषय है। जैसे मुझे जो संदेह हुआ, मैं नहीं कहता मानव, फिर मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहता मानव सेवा शिक्षा संस्थान क्या है, क्योंकि हमने अपने बीच से एक अजय तिवारी को खोया है, दूसरा अजय तिवारी नहीं खोना चाहते, इसलिए मैं मानव सेवा शिक्षा संस्थान। और रही बात और संस्थाओं की, तो मैंने अभी फिर कहा, मैं यहाँ से जाने के बाद अपने स्तर से और पटरी व्यवसायियों में और सभी लोगों से, आम लोगों से भी जनसंपर्क करके मैं एक सूची बनाऊंगा कि कौन से सेवा संस्थान इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, उनकी एक सूची बनाऊंगा। कौन से कंपनियां इस तरीके काम कर रही हैं, उसकी सूची बनाऊंगा। जो मुझे 1-2 ऑनलाइन साइट पे जो ज्ञात हुआ है, जो लोग फर्जीवाड़ा मनी सर्कुलेशन के नाम पर में निरंतर करते हैं और करोड़ों रुपया फर्जीवाड़ा करके गोरखपुर में कालर टाइट करके घूमते हैं, उन लोगों की भी सूची बना करके, जैसे आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हूं, ऐसे ही एक सूची बना करके वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी ज्ञापन दूंगा और मांग करूंगा कि इन लोगों पर निगरानी किया जाए। और समय से पहले अगर निरंतर निगरानी हो गया तो ये आम लोगों का पैसा लेके भाग नहीं पाएंगे, और निगरानी किया जाए, अगर यह भागने से पहले इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जब यह भागते हैं तो यह इतना अपने पेपर में मजबूत होते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाता है और आम पीड़ित आदमी के पास कोई प्रमाण नहीं रहता है, तो भागने से पहले कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। और चूंकि गोरखपुर जनपद माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, तो इस तरीके का कहीं ना कहीं से ऑनलाइन फर्जीवाड़ा गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के स्वच्छ छवि पे दाग लगाता है। स्वच्छ छवि पर दाग लगाता है। सुधीर झा है, पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि जब तक सूदखोरों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो रुकेंगे नहीं। आज डीएम को ज्ञापन दिए हैं, कल एसएसपी साहब को ज्ञापन देंगे। अब ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर।